आज की कहानी का शीर्षक है मोती बंदर। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। इस जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ थे, बरगद, पीपल, आम, जामुन, केला और अनगिनत फूलों वाली झाड़ियां। जंगल के बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका नाम था चंचल नदी। नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ों में बंदरों का एक विशाल समूह रहता था। इस समूह में लगभग 300 बंदर थे। इनका राजा था मोती। मोती एक मजबूत, चालाक और दयालु बंदर था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और उसकी पूंछ बहुत लंबी थी जिससे वह पेड़ों के बीच आसानी से कूद सकता था। मोती के सबसे करीबी दोस्त थे चुन्नू, जो बहुत चंचल और मजाकिया था, मुन्नू, जो समझदार और सलाह देने में माहिर था, और कालू, जो सबसे तेज दौड़ने वाला और बहादुर था। हर सुबह मोती अपने परिवार और समूह के साथ बरगद की डाल पर बैठकर सूरज की पहली किरण का स्वागत करता। छोटे छोटे बंदर बच्चे माँ के साथ खेलते, कुछ पत्तियां तोड़कर एक दूसरे पर फेंकते और हंसते खेलते दिन बिताते। बड़े बंदर जंगल में घूमकर फल, जड़ें और मीठे फूल लाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंगल में फल बहुत कम हो गए थे। सूखे की वजह से कई पेड़ों पर आम और जामुन कम लग रहे थे। बंदरों को भूख लगने लगी थी। एक दिन सुबह मोती ने पूरे समूह को इकट्ठा किया। सब बरगद की बड़ी डाल पर बैठ गए। मोती ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्यारे साथियों, हमारे हरियाली वन में अब खाने के लिए बहुत कम चीजें बची हैं। बच्चे भूखे रह रहे हैं। मैंने सुना है कि चंचल नदी के पार एक और जंगल है जिसका नाम है आमों का जंगल। वहाँ ढेर सारे आम, केले, जामुन और पके पके फल हैं। अगर हम वहां जाएं तो हम सबका पेट भर सकता है। सभी बंदर खुश हो गए, लेकिन कुछ बुजुर्ग बंदर डर गए। उनमें से एक बूढ़ा बंदर दादा काका बोला, राजा मोती, नदी पार करना आसान नहीं। नदी तेज बहती है और उसके पार बाघ सिंह रहता है। वह बहुत क्रूर और शक्तिशाली है। अगर हम गए तो वह हमें खा जाएगा। मोती मुस्कुराया और बोला, दादा काका, हम बंदर हैं। हम पेड़ों के राजा हैं। हम कूद कूद कर पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाकर निकल सकते हैं। लेकिन हमें एक साथ रहना होगा। अकेला बंदर कमजोर होता है, लेकिन 300 बंदर मिलकर बहुत ताकतवर हो जाते हैं। चुन्नू ने ताली बजाई, हाँ हाँ, हम शेर को भी मना लेंगे। मुन्नू ने सलाह दी, हमें रास्ते में सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चे और बूढ़ों को बीच में रखना चाहिए। कालू बोला, मैं आगे आगे जाकर रास्ता देख लूंगा। आखिरकार तय हुआ कि अगले दिन सुबह सुबह पूरा समूह नदी की ओर चलेगा। रात भर बंदर उत्साहित रहे। माताएं बच्चों को समझा रही थीं कि जंगल में शोर मत करना, चुपचाप चलना। छोटे बच्चे सपने देख रहे थे कि वे कितने सारे आम खाएंगे। दूसरा दिन, सूरज निकलते ही 300 बंदरों का झुंड चल पड़ा। मोती आगे था, उसके बगल में चुन्नू और मुन्नू। कालू सबसे आगे जाकर रास्ता साफ कर रहा था। बच्चे माओं की पीठ पर चिपके हुए थे। कुछ जवान बंदर पीछे से पूरे समूह की रक्षा कर रहे थे। रास्ता जंगल के घने हिस्से से होकर जाता था। रास्ते में उन्होंने कई सुंदर दृश्य देखे। एक जगह पर मोर नाच रहे थे, दूसरी जगह हिरन पानी पी रहे थे। एक बार एक लोमड़ी ने उन्हें देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो बंदर भाई? मुन्नू ने जवाब दिया, फल खाने आमों के जंगल। लोमड़ी हंसी, सावधान रहना, बाघ सिंह बहुत खतरनाक है। दोपहर होते होते वे चंचल नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। मोती ने कहा, हम पेड़ों के सहारे पार करेंगे। देखो, नदी के दोनों किनारों पर पेड़ हैं। हम डाल पकड़कर कूदेंगे। एक एक करके सभी बंदर नदी पार करने लगे। बच्चे डर रहे थे, लेकिन माताएं उन्हें चुप करा रही थीं। कालू सबसे पहले पार हुआ और दूसरी तरफ से चिल्लाकर कहा, सब सुरक्षित है। आधे घंटे में पूरा समूह नदी पार कर गया। अब वे आमों के जंगल में थे। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ आम के पेड़ थे, जिन पर पीले पके आम लटक रहे थे। केले के गुच्छे नीचे तक झुक रहे थे। जामुन के पेड़ नीले फलों से लदे हुए थे। खाओ खाओ, मोती ने खुशी से कहा। सभी बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ आम तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, कुछ नीचे गिरे फल उठा रहे थे। बच्चे छोटे छोटे आम लेकर खेल रहे थे। चुन्नू एक बड़े आम को दोनों हाथों से पकड़े हुए नाच रहा था। कालू ऊंचे पेड़ से केले तोड़ रहा था।
पूरा जंगल बंदरों की चहल पहल से गूंज रहा था। वे इतने खुश थे कि भूल गए कि यह बाघ सिंह का इलाका है। बाघ का आगमन। अचानक दूर से एक भयानक गर्जना आई। घर्रर्र। जंगल थर्रा उठा। पक्षी उड़ गए, हिरन भाग गए, सभी बंदर डर के मारे कांपने लगे। बाघ सिंह आ रहा था। वह एक विशाल पीले काले धारीदार बाघ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह अपने इलाके में किसी को घुसने नहीं देता था। मोती तुरंत ऊंची डाल पर चढ़ गया और चिल्लाया, सब शांत रहो, घबराओ मत, हम एक हैं। बाघ सिंह पास आया और गरजा, कौन है जो मेरे जंगल में घुसा है? मैं तुम सबको खा जाऊंगा। चुन्नू डरते हुए भी मजाक किया, अरे सिंह महाराज, हम तो सिर्फ फल खाने आए हैं, आप भी खा लो न। बाघ और गुस्सा हो गया। वह एक पेड़ की तरफ लपका, लेकिन बंदर तेजी से ऊपर चढ़ गए। बाघ नीचे से पेड़ को खरोंचने लगा। मोती ने तेजी से योजना बनाई। उसने मुन्नू से कहा, तुम ऊंचे पेड़ पर जाओ और बाघ को उकसाओ। कालू, तुम पीछे से पूंछ खींचने की कोशिश करो। बाकी सब मिलकर शोर मचाओ। मुन्नू ऊपर चढ़ गया और चिल्लाया, अरे सिंह, तू तो सिर्फ जमीन पर घूमता है, हम तो आसमान छू लेते हैं। हा हा हा। बाघ ऊपर देखने लगा। उसी मौके पर कालू ने पीछे से बाघ की पूंछ पर झपट्टा मारा और खींच लिया। बाघ दर्द से चिल्लाया और घूमा। तभी सारे बंदर एक साथ चीखने चिल्लाने लगे। कुछ आम और केले बाघ पर फेंकने लगे। बाघ भ्रम में पड़ गया। वह इधर कूदता उधर कूदता, लेकिन बंदर पेड़ से पेड़ पर इतनी तेजी से छलांग लगा रहे थे कि वह किसी को पकड़ नहीं पा रहा था। मोती ने चिल्लाकर कहा, देखो दोस्तों, हमारी ताकत हमारा साथ है, हम सब मिलकर लड़ें। 300 बंदरों ने एक साथ बाघ को घेर लिया। कुछ ऊपर से गालियां दे रहे थे, कुछ नीचे से फल फेंक रहे थे, कुछ पीछे से पूंछ पकड़ रहे थे। बाघ थकने लगा, उसकी सांस तेज हो गई। वह चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। आखिरकार बाघ सिंह हार मान गया। वह जोर से दहाड़ा और बोला, ठीक है, आज तुम लोग बच गए, लेकिन अगली बार मत आना। कहकर वह जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। विजय और सबक। सभी बंदर खुशी से चीखे और नाचने लगे। मोती ने सबको इकट्ठा किया और कहा, देखा आपने, अगर हम अलग अलग होते तो बाघ हमें आसानी से पकड़ लेता, लेकिन जब हम एक हुए तब हमने उसे भगा दिया। याद रखो, एकता में ताकत होती है। उस दिन उन्होंने ढेर सारे फल तोड़े और वापस हरियाली वन की ओर चले। रास्ते में वे गाते बजाते जा रहे थे। बच्चे अब बिल्कुल नहीं डर रहे थे। वे सीख गए थे कि डर पर काबू पाने का तरीका साथ रहना है। वापसी में नदी पार करते समय भी वे एक दूसरे का साथ देते रहे। जब एक छोटा बच्चा गिरने वाला था तो कालू ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चुन्नू ने मजाक करके सबको हंसाया। मुन्नू ने रास्ते के बारे में सलाह दी। घर पहुंचकर उन्होंने फलों को बांटा। बुजुर्गों को पहले दिया, फिर बच्चों को, फिर बाकी सबको। उस रात पूरा जंगल खुशी से गूंज रहा था। अगले दिन से इस घटना के बाद मोती ने नियम बना दिया, हर हफ्ते कुछ बंदर मिलकर आमों के जंगल जाते, लेकिन हमेशा साथ। उन्होंने बाघ सिंह के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की। कुछ महीने बाद बाघ सिंह ने देखा कि बंदर उसके जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ फल ले रहे हैं, तो वह भी शांत हो गया। धीरे धीरे दोनों जंगलों के बीच अच्छे संबंध बन गए। बंदर कभी कभी बाघ को फल भी देते। बाघ उन्हें अपने जंगल की सुरक्षा का वादा करता। इस तरह 300 बंदरों का समूह खुशी खुशी रहने लगा। बच्चे बड़े होते गए और उन्हें भी यह कहानी सुनाई जाती कि कैसे एकता ने उन्हें बाघ से बचाया।